कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ का तापमान कितना चल रहा है। देश और विदेश से लगातार खबरें आ रही हैं कि यहाँ का टेम्परेचर इतना है, यहाँ का तापमान इतना है, या फिर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में लोगों को अपने कामकाज के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ काम ऐसे भी होते हैं तो वो किसी मौसम की परवाह किए बगैर करने पड़ते हैं, चाहे वो बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, या भीषण वाली गर्मी हो जो कि आजकल चल रही है। ऐसे में कुछ लोग सहारा लेते हैं एसी का, जो लोग नहीं ले सकते वो पंखे का, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर या कुछ ड्रिंक्स पीकर अपने आप को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोग और भी इसके लिए चीज़ें करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग पूल जाते हैं, या फिर कुछ लोग कई बार इसके लिए बाहर या हिल स्टेशन पर भी जाने का प्लान करते हैं। ऐसे में जो गर्मी की शिद्दत वाले दिन होते हैं, जो भीषण गर्मी वाले दिन होते हैं, ऐसा इसमें क्या करना चाहिए जिससे हम गर्मी से बच सकें। मई और जून के खासतौर पर जो गर्मी का महीना है, जून के इन खास तौर पर इन दिनों में जबकि गर्मी अपने चरम पर है, तो ऐसे में क्या ऐसा हमें करना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो और हमें वो फायदा भी दे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है वो आता है बैंगन का। जी हाँ, बैंगन यानी कि ब्रिंजल। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंगन बहुत पसंद होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं होते। इनफैक्ट कई लोगों का तो चिढ़ की वजह से नाम भी रख दिया जाता है। लेकिन बैंगन दरअसल गर्म तासीर वाला एक सब्जी है, और अगर आप इस मौसम में बैंगन को खाएंगे तो आपको पेट दर्द या बदहजमी, अपच या पेट दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि इस मौसम में अगर आप बैंगन की सब्जी खाने से परहेज करें तो आपके लिए एक बेहतरी का काम हो सकता है। अगर आप रोजाना या कभी कभी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए लहसुन का सहारा लेते हैं, तो ऐसे में भी आपको लहसुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है और इसकी वजह से आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम, इवन नेजल ब्लीडिंग, नाक से या बॉडी के किसी पार्ट से ब्लीडिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप लहसुन को यूज करते हैं तो इस मौसम में उसके इस्तेमाल करने से बचें। द थर्ड थिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्पाइसी फूड। ऐसे में, ऐसे मौसम में अगर आप, आजकल लोगों में फर्मेंटेड फूड्स का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, इनफैक्ट कांजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से लोग अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी होलिस्टिक हेल्थ को, अपनी कंप्लीट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का नंबर बढ़े। लेकिन गर्मी के बढ़ने की वजह से ये बैक्टीरिया भी आपको हार्मफुल साबित हो सकते हैं, आपको नुकसान दे सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस मौसम में खासतौर पर फर्मेंटेड फ्रूट्स को इस्तेमाल करने से बचें। इस मौसम में आप सुबह का खाना शाम में नहीं खा पाते, शाम का अगले दिन नहीं खा पाते, तो खाने में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि सड़न। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेड फूड्स को, तो वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो बेहतर ये है कि इन गर्मी के दिनों में फर्मेंटेड फूड्स, इडली, सांभर, वड़ा या कांजी, ढोकला, ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करने से आप बचें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट इन द फॉर्म ऑफ लाइक फेवरेट फूड्स लाइक नॉन वेज फूड्स। लोग पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा नॉन वेज को खाना। इनफैक्ट चिकन हो, मटन हो, या जो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, इनफैक्ट एग्स को भी कई लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप साल भर वो चीज़ें खाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में हीट के बढ़ने की वजह से आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ये जितनी चीज़ें होती हैं लाइक मीट की, इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ सकता है और आपको हीट स्ट्रोक का यानी कि लू लगने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है अगर आप भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप करते हैं तो कोशिश करें कि इसका एक लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि कम से कम आप इसका इस्तेमाल करें। लास्ट पॉइंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक शुगरी सब्सटेंसेस। जितनी भी चीनी से बनने वाली चीज़ें हैं, डब्बा बंद चीज़ें हैं, जो पैक्ड फूड हैं जिनमें शुगरी सब्सटेंस ज़्यादा है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें शुगर कंटेंट हाई है,
वो भी आपको इस मौसम में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दिस फैक्ट इज़ कि इस मौसम में अगर आप चीनी से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में चीनी के ओवर यूज़ से आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये वो 5 चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप अपनी गर्मियों को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं और पा सकते हैं गुड हेल्थ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को जानकर पाए गुड हेल्थ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।